जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें किन किन माध्यमों से प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को बड़े ही विस्तृत और अच्छे तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से प्राप्त होती है। इसके अलावा विदेशी यात्रियों एवं तीर्थयात्रियों के विवरण से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब सबसे पहले हम बात करें दोस्तों धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो धर्म ग्रंथ अथवा धार्मिक साहित्यों को हम कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? दो भागों में बांटते हैं। तो इनको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहले की बात करें हम दोस्तों ब्राह्मण साहित्य और दूसरे की बात करें तो ब्राह्मणेतर साहित्य। सबसे पहले हम देखने वाले हैं दोस्तों ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं, फिर उनको विस्तृत तरीके में पढ़ेंगे। चलिए, तो ब्राह्मण साहित्य की बात करें दोस्तों, तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्रंथ, चलिए इनकी बात करते हैं दोस्तों। तो इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्रंथ हैं दोस्तों वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति ग्रंथ। इसके बाद बात करें दोस्तों रामायण और महाभारत। इसमें से सबसे पहले हम देखने वाले हैं किसको दोस्तों? वेद को। चलिए दोस्तों आइए बात करते हैं वेद। वेद क्या है दोस्तों? वेद है क्या? वेद जो है दोस्तों हमारे भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है और इसके रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी हैं। इसके संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास जी हैं। तो वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। और वेदों के संकलनकर्ता कौन है दोस्तों? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों वेद है क्या, तो सूक्तों, स्तुतियों, प्रार्थनाओं, यज्ञ एवं तंत्र मंत्रों से संबंधित सूत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? वेद कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों वेद शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के से हुई है और इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है दोस्तों। तो संस्कृत भाषा के वेद शब्द से, किस भाषा के शब्द से? संस्कृत भाषा के वेद शब्द से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। क्या होता है इसका अर्थ? पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए इसके बाद बात करें दोस्तों चारों वेद। वेद कितने हैं हमारे दोस्तों? चार, जिसमें सबसे प्राचीन कौन सा होगा? तो दोस्तों जो सबसे पहले लिखा गया होगा वो हमारा सर्वाधिक प्राचीन होगा, जो सबसे बाद में लिखा गया होगा वो हमारा नया होगा। जैसे हम घर के एग्जाम्पल को देख लेते हैं दोस्तों, जो हमारे दादाजी हैं सबसे पहले परिवार में उन्होंने जन्म लिया तो हम उनको सबसे पुराना मानते हैं, और मान लो हमने जन्म लिया तो हम नए माने जाएंगे, बाद में आए दादाजी के। ऐसे ही दोस्तों वेद की रचना की बात कर रहे हैं तो चारों वेदों में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ दोस्तों कौन सा है? ऋग्वेद, क्योंकि ये सबसे पहले लिखा गया था, जबकि सबसे बाद का कौन सा है? अथर्ववेद है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों वेद हमारे कितने हैं? चार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब दोस्तों इन चारों वेदों को एक साथ क्या कहा जाता है? तो इनको संहिता कहा जाता है। संहिता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संकलन होता है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद क्या कहलाते हैं? संहिता कहलाते हैं। और संहिता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संकलन होता है। क्या होता है? संकलन। अब दोस्तों इन चारों वेदों में सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऋग्वेद को। किसको देखने वाले हैं? ऋग्वेद को। तो दोस्तों ऋग्वेद की जो भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। चलिए इसके बाद हम बात करें ऋग्वेद का उपवेद क्या है दोस्तों? हमारा आयुर्वेद। अब दोस्तों जो उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं या हमारे आरण्यक हैं या हमारे पुराण हैं, इनको सबको हम दोस्तों बड़े ही विस्तृत तरीके से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम केवल इतना देखेंगे कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। और दोस्तों जो हमारा उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, इसके रचनाकार कौन है? धन्वंतरी हैं। ठीक, तो आयुर्वेद के रचनाकार कौन है दोस्तों? धन्वंतरी हैं। और आयुर्वेद जो है दोस्तों किससे संबंधित है? ठीक, तो आयुर्वेद जो है हमारा दोस्तों चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं क्या दोस्तों? तो प्रत्येक वेद की जो गद्य रचना होती है वही क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशिक की। यहाँ पर हमने लिखा भी है दोस्तों कि प्रत्येक वेद की गद्य रचना जो है ब्राह्मण ग्रंथ कहलाती है, ब्राह्मण ग्रंथ है।
चलिए, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, ऋग्वेद का पाठ करने वाला ब्राह्मण क्या कहलाता है? होत्र कहलाता है। ठीक, ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में 1058 मंत्र हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, ऋग्वेद में श्लोक या इन्हीं को क्या कहा जाता है? सूक्ति। सूक्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अच्छी उक्ति। तो ऋग्वेद में श्लोक या सूक्ति की संख्या कितनी है दोस्तों? 1028 है। कितनी है? 1028। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ऋग्वेद में कितने पाठ हैं? 3 पाठ हैं। तो ऋग्वेद में 3 पाठ हैं और तीनों पाठों में क्या है? सूक्ति दी गई हुई हैं। ठीक, ऋग्वेद के 3 पाठ कौन कौन से हैं? साकल, वालखिल्य और वास्कल। ठीक, तो ऋग्वेद के साकल और वालखिल्य पाठ में जो सूक्ति दी गई हैं दोस्तों, उन दोनों को जोड़कर 1028 सूक्ति होती हैं। उन्हीं को बस माना जाता है कि ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? 1028 सूक्ति हैं। जैसे हम बात करें दोस्तों, ऋग्वेद के पाठ साकल में 1017 सूक्ति हैं और वालखिल्य में कितनी सूक्ति हैं? 11 सूक्ति हैं। इन दोनों का टोटल कितना हुआ दोस्तों? 1028 हुआ। तो इन्हीं को बस माना जाता है कि ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्ति हैं? 1028। जबकि वास्कल में जो 56 सूक्ति दी गई हैं दोस्तों, इनको नहीं जोड़ा जाता है। क्यों नहीं जोड़ा जाता है? इनके बारे में कभी सुना नहीं गया है और लिखा भी मिला है तो क्या लिखा मिला है ये भी समझ में नहीं आता, इसलिए इनको जोड़ा नहीं जाता है। ठीक, तो वास्कल जो तीसरा पाठ है ऋग्वेद का, उसमें 56 सूक्ति हैं, लेकिन इनको क्या जोड़ा नहीं जाता है ऋग्वेद की सूक्तियों में या श्लोकों में। ठीक, अर्थात यहाँ पर लिखा भी है हमने कि वास्कल में जो 56 सूक्ति दी गई हैं, इनको सुना गया है, लिखा मिला है, पर क्या लिखा है पता नहीं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में दोस्तों हमारे कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। अब दोस्तों वही बात आ गई फिर से कि पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल जो कि बाद में जोड़े गए हैं। ठीक, बाद में जोड़े गए हैं अर्थात क्या होंगे? नए होंगे। 10वां मंडल है जो सबसे बाद में मतलब अंतिम में जोड़ा गया, इसलिए सबसे नया मंडल माना जाता है। ठीक, तो ऋग्वेद का सबसे नया मंडल कौन सा है दोस्तों? 10वां मंडल है। अब इसके बाद बात करें दोस्तों, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, जो दूसरे ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक जो मंडल हैं, ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं। चलिए, इसके बाद एक बात और होती है कि दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक जिन ऋषियों के नाम आते हैं, उन्हीं ऋषियों के नाम पर उनके गोत्र मंडल पढ़ा जाता है। ठीक, तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक जिन ऋषियों का नाम आएगा, उन्हीं के आधार पर इनको गोत्र मंडल पढ़ा जाएगा। ठीक, और ये ऋषि भी दोस्तों ऋग्वेद से संबंधित हैं। चलिए, बात करें हम दोस्तों, दूसरा मंडल किस ऋषि के नाम पर है? गृत्समद ऋषि के नाम पर है। तीसरा मंडल विश्वामित्र ऋषि के नाम पर है। और दोस्तों तीसरे मंडल में ही हमारा गायत्री मंत्र दिया हुआ है, जो कि सूर्य देवता या सविता देव को समर्पित है। इसको हम दोस्तों आगे थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। चलिए, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, चौथा मंडल किस ऋषि से संबंधित है? वामदेव से। और यहीं चौथे मंडल में किसकी जानकारी दी गई हुई है दोस्तों? कृषि की जानकारी दी गई है। 5वें मंडल की बात करें तो 5वां मंडल किस ऋषि से संबंधित है? अत्रि ऋषि से संबंधित है। छठा मंडल दोस्तों हमारा भारद्वाज ऋषि से संबंधित है। 7वां मंडल दोस्तों हमारा ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है। और इसी 7वें मंडल में दोस्तों 10 राज युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कि विश्व का पहला युद्ध माना जाता है। दोस्तों इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, 8वां मंडल कर्ण ऋषि से संबंधित है। और दोस्तों 8वें मंडल में ही बताया गया है कि वालखिल्य में कितनी सूक्ति हैं? 11 सूक्ति हैं। इससे भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि किस मंडल में बताया गया है कि ऋग्वेद के वालखिल्य पाठ में 11 सूक्ति हैं, तो किस मंडल में? 8वें मंडल में। चलिए, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, इसमें ही चातुष्य वर्ण का जिक्र है। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। ठीक, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चातुष्य वर्ण समाज का जिक्र है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र ब्रह्मा जी के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात मुख से किसकी उत्पत्ति हुई? ब्राह्मण की। भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघाओं से वैश्य की और चरणों से शूद्र की। तो दोस्तों जो हमारा ऋग्वेद था एक कर्म प्रधान था। यहाँ पर अर्थात जो शिक्षा का देने का काम कर रहा है वो ब्राह्मण माना जाएगा। वो इसके बाद हम बात करें जो रक्षा कर रहा है वो क्षत्रिय माना जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाते हैं? कर्म प्रधान माने जाते हैं, ये जातिगत नहीं माने जाते हैं। ठीक,
चलिए इसके बाद ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में इनको हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक, अभी इतना ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, ऋग्वेद में समाज के चारों वर्णों के दायित्वों, व्यवसायों, सामाजिक जातिगत स्थितियों व विशेषाधिकारों व कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वही बात लिखी है यहाँ पर कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको दोस्तों खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों जो भगवान विष्णु का वामन अवतार है उनके 3 पगों का उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। तो ऋग्वेद में ही वामन अवतार के 3 पगों का उल्लेख किया गया है। चलिए इसके बाद दोस्तों वही गायत्री मंत्र की बात आती है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। यह मंत्र सूर्य की स्तुति के रूप में है। चलिए इसके बाद बात करें, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यह मंत्र सूर्य देवता सविता देव को समर्पित है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है, आइए इसको समझ लेते हैं। बात करें दोस्तों सूर्य देवता के अन्य नाम, तो सूर्य जब उदित होता है तो उसको क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मित्र। और प्रातःकाल जब सूर्य होता है तो प्रातःकाल की देवी अर्थात क्या कहा जाता है? सूर्य को उषा कहा जाता है। इसके बाद जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? सविता या सविता देव। ठीक, तो जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? सविता। और इसी सविता को हमारा ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र समर्पित है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि ये सूर्य देवता को ही समर्पित है, लेकिन क्या लिखा मिलता है हमें क्वेश्चन में? क्या आता है आंसर? सविता देव आता है। ठीक है, तो जब सूर्य चमकने लगता है तो ऋग्वेद में उस समय सूर्य को क्या कहा जाता था? सविता देव कहा जाता था। ठीक, तो दोस्तों जो हमारा ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? सविता देव को समर्पित है। चलिए इसके बाद हम दोस्तों बात करें कि मनु को हल चलाने या सिखाने का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? पहले मंडल में मिलता है। तो ऋग्वेद के पहले मंडल में अश्विनी द्वारा मनु को हल चलाने सिखाने का उल्लेख मिलता है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है 144 सूक्त दिए गए हैं जो कि किसको समर्पित हैं? सोम को समर्पित हैं। अर्थात ऋग्वेद में सोम का कितनी बार उल्लेख किया गया है? 144 बार किया गया है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 144 सूक्त किसको समर्पित हैं दोस्तों? सोम को समर्पित हैं। इसके बाद दोस्तों ऋग्वेद में नदियों का भी उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? 25 नदियों के नाम का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु को माना गया है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ठीक, तो ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी किसको माना जाता है दोस्तों? सिंधु नदी को माना जाता है। ऋग्वेद में दोस्तों गंगा नदी के नाम का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 1 बार मिलता है। इसके बाद बात करें ऋग्वेद में जमुना, जो कि आजकल वर्तमान में दोस्तों हम यमुना नदी बोलते हैं। तो ठीक है, ऋग्वेद में यमुना नदी के नाम का उल्लेख कितनी बार मिलता है दोस्तों? 3 बार मिलता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र देवता के नाम का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 250 बार मिलता है। ऋग्वेद में अग्नि देवता के नाम का उल्लेख दोस्तों कितनी बार मिलता है? 200 बार मिलता है। इसके बाद बात करें दोस्तों ऋग्वेद में सोम देवता के नाम का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 144 बार, जो कि हमने अभी देखा था 9वें मंडल में कितनी सूक्ति हैं? 144 सूक्ति हैं, अर्थात इसके नाम का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 144 बार मिलता है। इसके बाद बात करें दोस्तों हमें ऋग्वेद में किस पर्वत के नाम का उल्लेख मिलता है? तो हिमालय पर्वत के नाम का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों ऋग्वेद में किस पर्वत चोटी का नाम का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मुंजवत चोटी के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। साथ ही साथ हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।